सिस्टर की 2 साक्षियां हैं। उनका कहना है कि उनकी बाईं अंडर आर्म में एक छोटी सी गांठ थी और ये बहन कलीसी में हमेशा लगातार आते रहते हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने इस बात की चिंता न करते हुए प्रभु के वचन की घोषणा वो लगातार करते रहे और वो कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद जो गांठ हल्की सी उन्हें पहले लग रही थी वो वहां पर नहीं थी। प्रभु यीशु ने उनको अपने वचन के घोषणा के द्वारा वो कहते हैं कि उन्हें आरोग्य और चंगाई प्राप्त हुई, इसलिए वो सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि उनके डैडी की पेंशन उन्हें हर महीने मिलती थी और पेंशन का एक असूल होता है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट हमें भरना पड़ता है। ये सिस्टर कहती है कि इसी महीने में, इसी पिछले साल में नवंबर में उन्होंने 2-3 बार कोशिश हुई लेकिन वो रिजेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो कहती हैं कि प्रभु पे विश्वास उन्होंने नहीं छोड़ा, रखा और उसके बाद वो कहती हैं कि बिना उन्हें अंदाजा हुए वो सर्टिफिकेट उनका पास हो गया और वो कहती हैं कि जो भी उसके बाद काम था उनका वो पूरा हो गया, इसलिए वो सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। हालेलुया। और मैं खुद एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं हमेशा से ये साक्षी देना चाहती थी और ये साक्षी है इस छोटे बच्चे की। हम सब इस बच्चे को देखते हैं और ये परिवार काफ़ी महीनों से हमारे चर्च में आ रहा है, करीबन 1-2 साल से आ रहा है। और ये बच्चा जो है, ये जब 6 महीने का था तो अचानक से इसके पेट फूलने लगा और जब ये इसे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने काफ़ी सारा चेक किया। 9 महीने का था तब पता चला कि पेट में कुछ गांठ सा है और वो गांठ कैंसर का है। तो ये पूरा परिवार टूट गया था। ये कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, पर किसी ने इन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताया। मैन थैंक यू फॉर दैट पर्सन। और वो बच्चे को ये यहाँ लेके आए। हर हफ्ते हम इस बच्चे को यहाँ देखते थे। ये बच्चा हमेशा अपने माँ के सीने से लगा रहता था और एकदम शांत रहता था, कोई देख नहीं पाएगा ऐसे छोटे बच्चे को। और उसके बाद ये हर हफ्ता यहाँ आते थे, पास्टर से इस बच्चे के लिए प्रार्थना करा के लेते थे। कितनी ही बार ये बच्चा कीमो करके यहाँ आता था और ऐसी हालत में रहता था। पर ये इतनी बड़ी साक्षी है, कहते जब हम चर्च आने लगे, परमेश्वर के वचन के बारे में जानने लगे, अपने बेटे के लिए हम परमेश्वर का वचन घोषणा करने लगे। हर बार जब वो यहाँ आता है पास्टर से प्रेयर करा के लेता, कब कुछ डॉक्टर रिपोर्ट बोलता कि अभी कीमो कराना है, अभी सर्जरी कराना है, हर बार आते पास्टर से प्रेयर करा के लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इसका एक टेस्ट हुआ है, इस बच्चे की कुछ सर्जरी भी हुई है, पर ये माँ कहती है अभी कुछ महीने पहले इसका रिपोर्ट निकला और जो डॉक्टर ने कहा था कि इसे 8-10 कीमो लेना पड़ेगा, वही डॉक्टर ने कहा कि अभी इसे कीमो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं और इनका विश्वास, आमेन हालेलुया, और इनका विश्वास है कि जो रिपोर्ट आने वाला भी है वो भी पूरा नॉर्मल आएगा। इनफैक्ट इतना कुछ है इस बच्चे के बारे में कहने के लिए, पर केवल प्रभु यीशु के कारण आज ये बच्चा यहाँ खड़ा है, इतना खेल रहा है, इतना नाच रहा है, केवल प्रभु यीशु मसीह के कारण। आमेन। और कल इसका जन्मदिन था, ये 4 साल का हो गया है, इसीलिए आज ये माता पिता ने ये मीटिंग स्पॉन्सर किया है प्रभु के नाम के गौरव महिमा के लिए। और वो चर्च पास्टर, उनके पूरे परिवार को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। विल गिव ऑल द ग्लोरी टू जीसस एंड विल प्रेज हिज नेम फॉर दिस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मुझे बहुत खांसी हो गई थी और जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन करवाओ, और जब मैंने वो करवाया तो मेरी लंग्स में 3 mm की गांठ दिखाई दी, जो रिपोर्ट बोल रहा था। लेकिन जब भी अगले हफ्ते लास्ट वीक पास्टर से प्रार्थना करवाने के लिए आए तो हमारे पास्टर के शब्द थे
कि रिपोर्ट पर भरोसा मत करना, लेकिन जो परमेश्वर का वचन बोलता है उस पर विश्वास करना कि यीशु के खाए हुए कोड़ों के द्वारा तुमने आरोग्य पाया है। सिस्टर कहती है, प्रभु सचमुच में रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करती, लेकिन तेरे वचन पर जो हमारे पास्टर ने कहा है उस पर भरोसा करती हूँ। और पास्टर ने और एक बात कही कि जाकर फिर से दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, और हमारी बहन ने वो बात मानी और जब भी दूसरे डॉक्टर के पास गई और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, उसमें आपकी गांठ दिखाई नहीं देती है। हमारा परमेश्वर आपकी रिपोर्ट्स को भी बदलने वाला खुदा है जब भी आप विश्वास से चलते हैं। तो बहन बोलती है, सारा गौरव परमेश्वर को देते हैं जिन्होंने मुझे आरोग्य दिया है। Amen. Wonderful, wonderful. प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि अभी पास्टर ने कहा कि बहुत सारी चंगाइयाँ हम कलीसी में देखेंगे और वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि प्रभु हम सबको अच्छी सेहत में देखना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये साक्षी इस छोटी सी लड़की की है। इनके पिताजी ये साक्षी देना चाहते हैं कि पिछले 10 दिन पहले इस लड़की को दाहिनी साइड पे इनकी गर्दन पे एक गांठ थी, और वो कहते हैं कि गांठ इतनी बड़ी हो गई थी कि इस लड़की को खाना खाने भी नहीं होता था, और इसके अलावा उसको बहुत दर्द होता था। इन्होंने जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि हम कोई दवाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पहले हमें गांठ की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, तो आप पहले सोनोग्राफी करवाओ। वो दिन शनिवार का ही था। ब्रदर अपनी बेटी को चर्च में लेकर आए और उन्होंने गए शनिवार, पिछले शनिवार को पास्टर से प्रार्थना करवाई। वो कहते हैं कि जैसे ही पास्टर ने प्रार्थना की, 2 दिन के बाद जब मेरी बेटी खाना खा रही थी, तो अचानक से हमारा ध्यान गया कि वो सूजन पूरी चली गई है। जो गांठ यहाँ पर थी वो भी अभी नहीं है। वो कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आई। प्रभु ने प्रार्थना से ही मेरी बेटी को आशीर्वादित कर दिया। इसलिए मैं सारा गौरव प्रभु यीशु को देता हूँ। थैंक यू जीसस। Yeah, I remember. प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि हर शनिवार को आरोग्य और चंगाई की प्रार्थना होती है, और पास्टर जब भी विश्वास से प्रार्थना करते हैं वो कहते हैं कि मैं विश्वास कर रहा हूँ तो तुम विश्वास रखो, प्रभु तुमको अवश्य आशीर्वादित करेगा। ये बहन की साक्षी है, ये देना चाहती हैं अपनी मम्मी के लिए। ये इनका कहना है कि 2 महीने पहले ये आए थे। इनकी मम्मी के पीठ के पीछे जितने साइज का नींबू होता है उतनी गांठ थी, और ये कहते हैं कि बहुत दवाइयाँ ली लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन 2 महीने से ये माँ बेटी दोनों कलीसी में आ रहे थे, और ये बहन का कहना है कि 15 दिन पहले इन्होंने पास्टर से ऊपर आकर प्रार्थना करवाई थी, और जब पास्टर ने प्रार्थना की, ये सिस्टर कहती हैं कि दवाई नहीं ली, लेकिन वो जो गांठ थी, जो सूजन वहाँ पे दिख रही थी, अब वो बिल्कुल नहीं है। प्रभु यीशु ने पूर्ण रीति से इस बहन को आशीर्वादित किया है, इसलिए ये सारा गौरव प्रभु यीशु को देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला प्रभु है। आमेन। जैसे पास्टर हमेशा हमें कहते हैं कि आप जब चर्च में आते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। आज भी जो उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम कलीसिया में रहते हैं, परमेश्वर के वचन में रहते हैं, तो एक आसरा है हमारा, वो शरण स्थान है। और हमेशा जैसे पास्टर कहते हैं, आपको पता नहीं शैतान आपके अंदर क्या डाल रहा है या आपके शरीर में क्या बीमारी है, हमको सबको सब नहीं पता होता है। तो ये बहन की यही साक्षी है। ये कहते हैं कि जैसे पास्टर हमेशा ऐसे सिखाते हैं, और जो वो प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, मैं हमेशा अपने लिए कबूल करती हूँ। ये कहते हैं करीबन 2-3 हफ्ते पहले अचानक से ये कहते हैं मैंने देखा कि मेरे
मेरे छाती में एक गांठ है। ये कहते मेरे ब्रेस्ट पे एक अचानक से छोटा सा गांठ आ गया, मुझे पता नहीं ये कब और कैसे हुआ, पर ये कहते मुझे पास्टर के वचन याद आ गए और पास्टर ने जैसे सिखाया है कि हमें भूलना नहीं है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। उसका वचन कहता है डरना नहीं है क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ है, वो हमारा आरोग्यदाता है। आमीन। ये कहते हैं कि जैसे मैं चर्च को आती थी, सैटरडेज को आती थी, जो पास्टर कह रहे मैं उसे अपने लिए लेती थी, अपने चंगाई के लिए मांगती थी। यहाँ तक ये कहते कि मैं इस हफ्ते पास्टर या सिस्टर जीन को बताने ही वाली थी कि इस बात ऐसे ऐसे तकलीफ है, पर प्रभु इतना महान है। ये कहते कि जो पास्टर सिखाते थे मैं केवल अपने शरीर के लिए वो कबूल करती थी और आज ये इतनी खुश है। ये कहते हैं कि मैं देख रही हूँ कि वो गांठ है ही नहीं है। ये कहते मैं इतना ढूंढने की कोशिश किया पर प्रभु ने उसे पूरी रीति से चंगाई दी और पूरा गायब कर दिया है, इसलिए सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु को देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु महान है। हम देखते हैं कि प्रभु हर हफ्ते कार्य कर रहा है और हमेशा करेगा। आमीन। ये सिस्टर साक्षी देते हैं, ये अम्मा की साक्षी है। वो कहते हैं कि इस कलीसी में आकर उनको हाल ही समय हुआ है, लगभग 2 महीने, और वो कहते हैं कि आने के बाद ही जैसे मैं आती गई, वचन सुनती गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रभु को अपना तारनहार भी स्वीकार किया और ये कहती हैं कि कुछ 20 दिन पहले की बात है, मेरे सर पर और मेरे बाएं हाथ की वो कहती है कि जहाँ पर कोनी है उसके नीचे मुझे एक बहुत बड़ी गांठ का लक्षण दिख रहा था। वो कहती है कि मैंने 2-3 बार हाथ लगा के देखा लेकिन बड़ी गांठ थी, और वो कहती है कि सर पर भी मुझे गांठ के लक्षण दिख रहे थे क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा था। क्योंकि मैं हर शनिवार को यहाँ पर आती हूँ और वो कहते हैं कि वचन खत्म होने के बाद जब पास्टर आरोग्य और चंगाई की प्रार्थना करते हैं तो मैं सामने आकर खड़ी हो गई और जैसे पास्टर प्रेयर करते जा रहे थे वो कहती हैं कि मैंने विश्वास से आरोग्य और चंगाई हाथ पे अपना हाथ रखकर स्वीकार किया। वो कहती हैं कि जैसे प्रार्थना खत्म हुई मैं घर गई, आज 10 दिन हो गए हैं, न कोई गांठ का लक्षण है, न दर्द है। मेरे सर और मेरे हाथ को प्रभु यीशु ने आरोग्य से भर दिया, इसलिए मैं सारा गौरव प्रभु यीशु को देती हूं। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Our God is a good God. हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। Amen. ये बहन की शक्ति है कि इनके हाथ में बहुत दर्द था, ये अपना हाथ ऊपर भी नहीं कर सकते थे और इनके यहाँ पे गांठ थी। लेकिन ये बोलते हैं कि इनके घर पे जब एक सिस्टर प्रार्थना करने आए, क्योंकि पास्टर हमेशा खोलते हैं कि हमें अपने घर के लिए प्रार्थना के लिए खोलना चाहिए। जब हम प्रभु के लिए अपना दरवाजा खोलते हैं तो प्रभु हमारे घर में आते हैं और काम करते हैं। आमीन। तो हम हमेशा हमारा घर प्रभु के लिए खोलना चाहिए। तो ये सिस्टर कहते हैं, जो सिस्टर हमारे घर पे प्रार्थना करने आए थे उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और मेरे हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु ने मुझे पूरी रीति से चंगा किया और यहाँ पे जो आशीर्वादित तेल जो मिलता है उन्होंने बोला मैंने वो भी लगाया, प्रभु ने उससे मुझे पूरी रीति से चंगा किया और ये अपना हाथ अभी ऊपर कर सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने इससे पूरी रीति से चंगा किया। इसके लिए हम सारा गौरव प्रभु यीशु को देते हैं। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर हमारे पास्टर के द्वारा अद्भुत काम यहाँ पर करता है, लोगों को छुटकारा, चंगाई और आरोग्य देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी ये बहन की साक्षी है। बहन कहते हैं कि गए मंगलवार को यहाँ पर आए थे, उस समय उन्हें पीठ में और पैरों के पीछे नीचे 2-2 गांठें थी, यानी कि टोटल 5 गांठें थी। और वो कहते कि वो प्रार्थना के लिए ऊपर नहीं आई, परंतु जैसे पास्टर आगे सबको बुलाते प्रार्थना के लिए और पास्टर ने ऊपर से ही प्रार्थना की, सिस्टर हमारी नीचे थी और उसी समय उन्होंने वो आरोग्य को अपने लिए कबूल किया। और जो पास्टर ने यहाँ से धमकाया, जो डांटा, उन्होंने नीचे ही अपने शरीर पर हाथ रखकर, जहाँ पीठ पर और पीछे हाथ रखकर प्रार्थना किया कि प्रभु इस चंगाई को मैं ग्रहण करती हूँ। और बहन कहती कि उस मंगलवार के दिन जैसे ही प्रार्थना हुई और वो घर पर गई, वो गांठें बिल्कुल उसके शरीर से
चली गई, बिल्कुल भी गांठों का नामो निशान उनके ना तो पीठ पे ना तो पैर पे है। वो कहते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने यहाँ पर आने के द्वारा, पास्टर की प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई देकर आरोग्य दिया। इसके लिए बहन सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम को। साक्ष आहे प्रियांनो, ह्या बहीण सांगतात की यांना इथे गळ्याजवळ एक गाठ आली होती। काही वर्षांपूर्वी ती आली होती, परंतु अचानक ती गाठ जी आहे ती दुखायला लागली, त्यांना त्रास व्हायला लागला आणि म्हणून मग ते हॉस्पिटलमध्ये गेले। डॉक्टरनी त्यांना सांगितलं की ही जी गाठ आहे या गाठेचा काही आपण भाग जो आहे काढून टेस्टिंगसाठी पाठवणार। आपण पाहूया की ह्याच्यामध्ये काही आजार आहे का, कुठले रोग आहे का। काही अशी आजारांची नावं डॉक्टरांनी त्यांना सांगितली की त्याची आपल्याला टेस्ट करावे लागेल। तर ते सांगतात की माझ्याकडनं त्यांनी ते ऑपरेशन केलं आणि ते गाठीचा जो काही भाग होता तो टेस्टिंगसाठी पाठवला आणि जेव्हा ते पाठवल्यानंतर मी आपल्या पास्टरांकडे आले। मी पास्टरांकडनं प्रार्थना केली आणि मी त्यांना सांगितलं की असं झालेलं आहे आणि पास्टर त्यांना म्हणाले की तुम्ही घाबरू नका, तुम्ही देवावर विश्वास ठेवा आणि तुमच्या रिपोर्ट जे आहे त्या नॉर्मल येणार। आणि बहीण सांगते की मी देखील वचनाला धरून देवाचं वचन मी कबूल करत होते की प्रभू येशू ख्रिस्ताला बसलेल्या फटक्यांनी मला आरोग्य मिळालं आहे आणि माझ्या गाठेमध्ये कुठलाही आजार नसणार, ती नॉर्मल गाठ असेल असं म्हणून त्या देखील कबूल करत होत्या। आणि प्रियांनो, जेव्हा त्यांच्या रिपोर्ट आल्या, जेव्हा ते डॉक्टरकडे गेले, जेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना मोठमोठे आजारांचे असे नावं सांगितले होते, पण त्या सांगतात की मी घाबरले नव्हते, कारण मला माहीत होतं की मी पास्टरांकडनं प्रार्थना करून घेतली आहे, मी स्वतः देवाचं वचन विश्वासाने कबूल करत आहे, तर माझ्या रिपोर्ट्स नॉर्मलच येणार। आणि जेव्हा त्या डॉक्टरांकडे गेल्या, डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्हाला काही घाबरायचं कारण नाहीये, तुमची गाठेमध्ये कुठलेही असा आजार नाहीये, ती नॉर्मल गाठ आहे आणि ती गाठ जी आहे मेडिसिनद्वारे जी आहे निघू शकते किंवा ऑपरेशनद्वारे पण निघू शकते। तर त्या सांगतात की हे केवळ जीवित परमेश्वराने माझ्यासाठी केलं की माझ्या गाठेमध्ये कुठलेही आजार निघाले नाही आणि मी विश्वास करते की जसं त्या रिपोर्ट नॉर्मल आल्या तशा प्रार्थनेने माझी गाठ देखील जी आहे निघून जाणार आहे। तर का नाही प्रियांनो, आपण परमेश्वराला टाळ्या वाजवून गौरव देऊया। Praise the Lord. लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रभु का महान साक्षी है, ये प्रभु का महान काम है। ये बहन की साक्षी है। इनकी जो बहन है ये सोलापुर में रहती है और करीबन 5 साल पहले एक लकड़ी कुछ उनके आंखों में लग गया था, जिसके कारण उसके आंखों पे गांठ हो गया था और ये कहते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी हाल ही में, और इतना तक कि उसे एक आंख से दिखना बंद हो गया था। तो जब उन्हें इलाज के लिए पूना लाया गया तो डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने कहा बड़ा गांठ है, इस गांठ को हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन से ही ये निकलेगा। तो बहन कहती है क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम था ऑपरेशन होने के पहले और उसके बीच में एक शनिवार आया। आमेन। तो जैसे पास्टर हमेशा कहते हैं कोई भी बीमार है उसे चर्च को लेके आओ, प्रभु जरूर काम करेगा। आमेन। तो ये कहती शनिवार था तो मैं अपनी बहन को यहाँ लेके आई और जब पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया, 15 दिन पहले की बात है ये कहते हैं उसे ऊपर लाया गया, पास्टर ने उसके लिए विश्वास से प्रार्थना किया और ये कहते हैं जब हम यहाँ से प्रार्थना करके गए तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो गांठ गायब है। आमेन। इतना ही नहीं, जब डॉक्टर के पास गए, हालेलुया, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपके आंखों में तो गांठ है ही नहीं, आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, आपके आंखें तो एकदम नए बच्चे नए बनाए दिए गए हैं, एकदम ठीक ठाक है। वो बहन दोबारा सोलापुर चली गई बिना ऑपरेशन, 1 रुपया खर्चा करे बगैर। प्रभु ने पूरी चंगाई दी। ये कहते बहुत बड़ा बिल कहा था डॉक्टर ने, पर उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही पास्टर ने प्रार्थना किया प्रभु का चमत्कार हुआ, वो गांठ गायब हो गया और ये बहन को नई आंखें मिली। इसलिए सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु को दें। प्रेज द लॉर्ड।
खरंच परमेश्वर महान आहे, तो आपला आरोग्यदाता आहे. आपल्या या बहिणीची अशी साक्ष आहे. बहीण म्हणते की गेल्या काही दिवसांमध्ये बहिणीच्या कानामागे एक मोठी गाठ होती. तर ती गाठ काय जायना आणि त्या बहिणीला खूप दुखत होतं. बहीण म्हणत होती, तिच्या घरातले लोक म्हणत होते की तू चष्मा नको घालू, बहुतेक चष्मा घातल्यामुळे ती गाठ आली आहे. पण बहिणीने जेव्हा चष्मा काढला तर तिला काय व्यवस्थित दिसत नव्हतं, धुरकट दिसत होतं. पण खरंच परमेश्वर इतका महान आहे. ती आपल्या कलिस्यामध्ये येत आहे आणि निरंतर 3 दिवस अगदी ती विश्वासपणे येते आपल्या चर्चमध्ये आणि पास्टरांचं वचन अगदी मन लावून ऐकत आहे. बहीण म्हणती की गेल्या मंगळवारी जेव्हा आपले पास्टर प्रार्थना करत होते वरून, बहीण काय वर आली नाही, पण खालूनच तिने विश्वास ठेवला की पास्टर माझ्यासाठी प्रार्थना करतील आणि माझी गाठ पूर्णपणे निघून जाईल. आणि खरंच परमेश्वर खूपच चांगला आहे, तो खरंच आरोग्यदाता आहे. जसं आपल्या पास्टरांनी प्रार्थना केली, बहिणीने विश्वास ठेवला आणि बहीण म्हणती की तिची गाठ पूर्णपणे अगदी गायब झाली. त्यामुळे बहीण सगळा गौरव प्रभू येशूला देते. Praise the Lord. लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज ही हमने वचन में देखा, पास्टर ने कहा और सिखाया कि प्रभु यीशु ने हर काम हमारे लिए किया है, हमारे आरोग्य के लिए, छुटकारे के लिए। हमें केवल विश्वास करना है। आमेन। ये साक्षी इस छोटी बच्ची की है, इसकी उम्र केवल 3 साल की है और ये इसकी माँ कहती है कि कुछ महीने यानी 1-2 महीने पहले इसके गर्दन में यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक हल्का सा छोटा सा गांठ आया था और ये कहते हैं कि धीरे धीरे जो है वो गांठ बढ़ रहा था। पर हम जानते हैं कि हम आपको हर हफ्ता कहते हैं, पास्टर भी कहते हैं, घर में कोई भी बीमार रहेगा तो डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, चर्च लेके आओ, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला यीशु है। आमेन। ये बहन कहती है 1.5 महीने पहले जब मैंने देखा कि वो गांठ धीरे धीरे बढ़ रहा है और बाहर से काफ़ी बड़ा दिख रहा था, तो ये कहते हैं कि मैं इस बच्ची को चर्च लेके आई और मैंने पास्टर से प्रार्थना करा के लिया। ये कहते हैं उसके बाद ये बच्ची का जो गांठ है आज ये यहाँ लाई है और मैंने पूरा चेक किया है, कोई गांठ नहीं है, यहाँ तक कि गांठ की निशानी भी नहीं है, पूरी तरह से गायब हो गया है। प्रभु यीशु ने उस गांठ का नामो निशानी मिटा दिया है, इसलिए सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु को देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हे छोटं बाळ आहे तेव्हापासून मी ह्या लेकराला ओळखते। ही मुलगी इतकी रडायची, मी नेहमी हिला म्हणायचे की अगं हिला काय झालंय, काय एवढी रडत असते। आणि काही दिवसांपासून ती आजारी होती, तिला खूप त्रास होत होता आणि डॉक्टरांनी जेव्हा ह्या लेकराला तपासलं तेव्हा डॉक्टरांनी सांगितलं की ह्या बाळाच्या डोक्यामध्ये ट्यूमर आहे म्हणून। आणि डॉक्टर एकदम शुअर होते की नाही, ह्या बाळाच्या डोक्यामध्ये ट्यूमर हा आहेच आहे म्हणून। ती म्हणते त्यावेळेस तिला सर्दी खोकला खूप त्रास होत होता आणि कुटुंब त्याच्या मागच्या शनिवारी इथे आलेले होते आणि पास्टरांकडे गेले आणि पास्टरांना या बहिणीने सांगितलं की बघा पास्टर, माझ्या लेकराला इतका त्रास होत आहे, डॉक्टरनी सांगितलं की ट्यूमरच आहे। सगळे त्यांच्याकडे रिपोर्ट्स पण होते की डॉक्टरनी सांगितलं तर ऑपरेशनच करावं लागणार, हे बाळ हार्डली 1 वर्षाचं आहे। पास्टरने सांगितलं की तू विश्वास धर आणि मी तुला सांगतो की तिचे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल येणार आहे म्हणून। कारण या बाळाला जरी ट्यूमर होता म्हणजे डॉक्टरांच्या म्हणण्याप्रमाणे, परंतु डॉक्टर म्हणत होते की तिचे हार्मोन्स इनबॅलन्स होत आहे। एवढ्या छोट्याशा वयामध्ये हार्मोन्स जे आपले आहेत शरीरामधले ते कमी जास्त होणं म्हणजे अशक्य, म्हणजे 1 लाखोंमध्ये एखादी अशी रेअर ऑफ रेअर म्हणतात तशी केस होती। परंतु परमेश्वर त्याच्या प्रत्येक कृत्याद्वारे गौरव करत असतो। जसं पास्टरांकडून प्रार्थना करून घेतली, पास्टरांनी सांगितलं की तुम्ही येऊन मला सांगाल, तुम्ही टेस्टिमनी द्याल की तुमचे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आहे। या लेकराचं मागच्या आठवड्यामध्ये MRI त्याच्या डोक्याचं झालेलं होतं, आज हिच्याकडे सगळे रिपोर्ट्स आहेत आणि खरोखर पास्टर मी तुम्हाला सांगू इच्छिते, सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आहेत। लॉर्ड, ये साक्षी इस बच्चे की है। ये सिस्टर कहती है कि जब ये पैदा हुआ था तभी इसके गर्दन के पीछे यहाँ पे एक गांठ था,
तो ये कहते हैं डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा या इंजेक्शन देना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो गांठ क्या है या वो ठीक होगा या नहीं। डॉक्टर ने कोई गारंटी नहीं दी थी। बट ये कहते हैं हम इतना डर गए थे, बच्चा छोटा था, तो इसलिए हमने वो इलाज ही नहीं किया, वैसे ही रहने दिया। पर जैसे ये बच्चा बढ़ रहा था तो ये कहते हैं कि उसे दर्द होने लगा। वो जो गांठ था, 2 से 3 गांठ थे छोटे छोटे, वो कहते वो बढ़ रहा था एंड उसे दर्द हो रहा था। तो ये बहन 15 दिन पहले इस बच्चे को यहाँ लेके आई थी, आगे यहाँ पे आई थी और आगे लाके पास्टर ने इस बच्चे के लिए हाथ रख के प्रार्थना किया। और ये कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर वो जो गांठ था वो पूरी तरह गायब हो गया है। अभी कोई गांठ नहीं है, कुछ दर्द नहीं है, प्रभु ने पूरा चंगाई दिया, इसलिए सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु करेगा। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. We have one more testimony of tumor, pastor. Tumor. मैं वही मेरा वाइफ को बोला था, मेरे में एक गिफ्ट है कि मैं ट्यूमर के लिए प्रेयर करना हो जाता है। ट्यूमर एंड कैंसर। ट्यूमर और कैंसर का नाम है। Last time I told last week 9 tumors that area. और पिपरी में मैंने बताया। This sister who had come and gone, she had a big lump tumor behind her. Look at this. Okay, good. Very good. Praise the Lord. Praise the Lord. हम सभी इस बहन को जानते हैं, हमारे चर्च की काफ़ी पुरानी मेंबर है और ये कहते हैं कि जिस बैकग्राउंड से या पार्श्वभूमि से आ रही है, ये कहते हैं कि हमें यीशु के बारे में कुछ पता नहीं था, पर जब किसी ने हमें यीशु के बारे में बताया तब हम यीशु के पास आए। हमें लगा कुछ आर्थिक मदद मिलेगा, पर जब हम यहाँ आए हमें वचन से मदद मिला। प्रभु यीशु हमें सहारा दिया। ये कहते हैं हमारे पास खाने के लिए एक समय खाना नहीं होता था, हमारी कितनी बुरी हालत थी, पर जैसे जैसे हम चर्च आते गए हम वचन में बढ़ने लगे, देने का आशीर्वाद के बारे में हमने सीखा। और ये कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं था, पर प्रभु ने हर चीज का प्रबंध किया। आज उनके बच्चे बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं और ये कहते हैं कि चर्च से जुड़ने के बाद प्रभु ने इतना आशीर्वाद किया है जो कभी सोचा भी नहीं था। आज उनके पास गाड़ी है, उनके पास घर है, प्रभु ने हर एक चीज से आशीर्वाद किया है। आमेन। तो ये बहन कहती है कि पिछले हफ्ते ये जब यहाँ शनिवार आई थी, कुछ हफ्तों से इनके पीठ में गांठ था जिससे ये पीड़ित थी। ये कहती है कि वो गांठ से इन्हें तकलीफ हो रही थी और जब पिछले शनिवार वो यहाँ पे आए तो पास्टर से इन्होंने प्रार्थना करके लिया और ये बहन कहती है कि पास्टर ने खास उस गांठ के लिए मेरे लिए प्रार्थना किया और आज ये यहाँ साक्षी देने आई है कि वो गांठ पूरी तरह सूख गया है, गांठ गायब हो गया है। प्रभु यीशु ने पूरी रीति से आरोग्य चंगाई दी है, इसलिए सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु को दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे हाथ में वो फाइल है जहाँ पर जो डॉक्टर बोलते हैं हम उस पर भरोसा करते हैं, या जो वचन बोलता है हम उस पर भरोसा करते हैं। जहाँ पर डॉक्टर कुछ बोलते हैं और अगर उसके ऊपर हम वचन को ठहराते हैं तो डॉक्टर के शब्द और जो रिपोर्ट है वो दोनों बदल जाती है। हालेलुया। हमारी बहन की यही साक्षी है। कहती है कि इनको प्रेगनेंसी मतलब जो उनको बच्चा करने के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही थी और डॉक्टर ने कहा था जहाँ पर बच्चा होता है जो वो थैली रहती है उसमें तुमको गांठ है, वहाँ पर 30 mm की गांठ है जो उस रिपोर्ट में क्लियरली लिखी हुई है। और कहते हैं कि गांठ की वजह से तुम्हारा बच्चे को धारण करना इम्पॉसिबल है, तुमको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, जो कि एक सुई जो है वो 8,000 की है। और कहती है वो मैंने करवाई थी, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में गई थी वहाँ पे इतनी रश थी और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग थे जिनको सेम समस्या थी, जो जैसे मैं पीड़ित हूँ उसी बात से वो लोग पीड़ित थे। लेकिन कहती है जब मैंने उनको देखा तभी कहा प्रभु इन सब में से मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं आपको नाम को जानती हूँ। इनके लिए द्वार खुलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए पक्का द्वार खुलेंगे।
और डॉक्टर ने जैसे उनको कहा कि इम्पॉसिबल है कि तुम्हारा कंसीव करना, तुम्हारा गर्भ धारण करना थोड़ा कठिन है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कहती है मैंने डॉक्टर के कहने पर पूरा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो सफल नहीं गया। लेकिन एक हफ्ता पहले हमारे पास्टर के पास आए और कहा पास्टर प्रार्थना करिए, ऐसी सी बात है। और कहती है वही ट्रीटमेंट जो इसका फेल गया था उसने फिर से करवाया, और दूसरी बार ट्रीटमेंट करवाने से वो जो गांठ है, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे जो सेकंड वाला रिपोर्ट आया है उसमें गांठ एकदम ज़ीरो डिसअपियर दिखा रही है। और जो इसका थैली का जो साइज़ था जो पहले छोटा था जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो थैली का साइज़ भी बड़ा हो गया है। और डॉक्टर ने कहा ये कैसे संभव है कि पहले जहाँ पर थैली का साइज़ कम और उसमें गांठ, जहाँ पे कुछ भी बात संभव नहीं दिख रही थी, लेकिन वहाँ पे ही सारी बातें संभव हुई। तो उसने कहा जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा करती हूँ वही असंभव को संभव करता है। और उसने कहा मैं इतनी इंकरेज हुई कि जितनी लेडीज़ वहाँ पर बैठी थी मैंने उनको भी बोला कि जैसे आज मेरे लिए द्वार खुला है, अगर तुम प्रभु यीशु का नाम लेते हो तो तुम्हारे लिए भी खुलेगा। और कहती है ये साक्षी देने के लिए मेरा मन तभी उतावला हुआ। आपको याद रहेगा मंगलवार को पास्टर ने वचन लिया था और कहा था हम में से बहुत से लोगों के जीवन में कोई ना कोई साक्षी परमेश्वर ने की है, लेकिन हम कभी साक्षी के लिए आगे नहीं आते। लेकिन जब हम एक साक्षी देते हैं तो हम अपने भविष्य के लिए बहुत सी साक्षियों के दरवाज़ों को खोल देते हैं। तो उसने कहा मैं आज ऐसे पास्टर ने कहा सिर्फ वचन सुनो मत, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करो, उस पर जीना सीखो, तो ही प्रभु का कार्य तुम्हारे जीवन में होगा। कहती है मैंने वो वचन सुना और मेरे अंदर वो जागरूकता आई कि मैं जब भी ये साक्षी दूंगी तो ही मेरे जीवन में भविष्य में बहुत सी साक्षियों के लिए द्वार खुलेगा। इसके लिए बहन पूरा गौरव परमेश्वर को देती है। जो रास्ते बिल्कुल बंद थे, जो बातें बिल्कुल असंभव थी, परमेश्वर ने उनको संभव किया। इसके लिए हम सारा गौरव परमेश्वर को देते हैं। पास्टर की प्रेयर के बाद ये बातें संभव हुई है। हम रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं पास्टर को, एक मिनट। Praise the Lord. You know, she was suffering from that tumor or what gath, whatever in that cyst. और उनके थैली And में she गांठ came थी, here और with this. How much? 30. See, the 30 report mm is की there. गांठ थी, वो रिपोर्ट उनके पास know, है। I prayed and I told her it will go. और मैंने प्रार्थना करके कहा कि ये गांठ पिघलेगी, चली See, जाएगी। she has a medical report. और It's उसके not पास there. रिपोर्ट है, ये सारी बातें वहाँ पर लिखी हैं। Even that bag, that what do you call that? Pregnancy uterus, that also small. उसकी जो थैली It became normal. She has the report. वो छोटी थी, वो भी अब नॉर्मल हो चुकी है। Praise the Lord.